हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू वीडियो। और ये वीडियो डेडिकेटेड है फॉर चैप्टर 3 प्लस 10th एडवांस मैथमेटिक्स। इसमें हम लोग इस चैप्टर के जितने भी थ्योरम्स और एग्जांपल्स हैं अप टू एक्सरसाइज 3.3 वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है उससे शुरू करेंगे, जो कि है मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या चीज़ है? ये एक प्रोसेस है जिससे कि हम लोग किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया गया है जिसके दो पार्ट्स है, एक है लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा है राइट हैंड साइड। कभी कभी इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ना होते हुए भी हमारे पास एक मैथमेटिकल एक स्टेटमेंट रहता है जिसको हमें क्या करना होता है, प्रूव करना होता है कि वो सही है, ट्रू दिखाना होता है। तो ये जो प्रूफ करने का जो मेथड है वही है मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया रहेगा उसको हमें एज्यूम करना होगा या फिर उसको डिनोट करना होगा बाई एस एन। एस एन का मतलब होता है स्टेटमेंट, एंड स्टेटमेंट इज़ द फंक्शन ऑफ स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। द स्टेटमेंट इज़ फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसे पकड़ना होता है। और फिर हमें दिखाना होता है ये जो स्टेटमेंट है इट इज़ ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। फिर दिखाना होता है, फिर हमें एज्यूम करना होता है कि जो स्टेटमेंट है ये कोई भी एक इंटीजर के लिए ट्रू है। अगर के लिए ट्रू है तो हमें दिखाना पड़ता है कि ये k+1 के लिए भी क्या है, ट्रू है। और अगर ये तीनों चीज़ हम लोगों ने दिखा दिया कि फॉर n इज इक्वल टू 1 इट इज़ ट्रू, n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू और n इज इक्वल टू k+1 के लिए भी ट्रू, तब जाके क्या हो जाएगा, हमारा जो स्टेटमेंट है वो लास्ट में एकदम कम्प्लीटली ट्रू प्रूव्ड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एग्जांपल 3.2.1 जो है उसको करते हैं और करके समझते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस असल में क्या है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट द गिवन स्टेटमेंट, let the given statement be s of n। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो दिया रहेगा स्टेटमेंट पूरा हमें लिखना होगा 1 + 2 + 3 प्लस अप टू, मतलब पहले n नेचुरल नंबर्स का यहाँ पर क्या हो रहा है, सम हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 अप टू n नेचुरल नंबर्स। तो इस तरह से n नेचुरल नंबर्स का जब सम होता है तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। n मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 सपोज 8 तक यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो उसका जो सम होगा वो कैसे निकालेंगे हम लोग, n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, इसी का फॉर्मूला है यहाँ पर, ठीक है। उसको हमें क्या करना है, ये सही है, ये चीज़ हमें प्रूव करना है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस से। तो इजिकल टू लिखेंगे यहाँ पर n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। लिखने के बाद फर्स्ट हम लोग करेंगे अभी स्टेप 1। स्टेप 1 को कहा जाता है बेसिक केस। बेसिक केस में हमें n का वैल्यू जो है वो 1 कंसिडर करना होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो सीरीज़ दिया गया है हमें, यहाँ पर जब हम n का वैल्यू 1 पकड़ेंगे तो हमें बस फर्स्ट टर्म को कंसिडर करना है। किसको कंसिडर करना है, लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म को कंसिडर करना है। लिखेंगे व्हेन n इज इक्वल टू 1 s ऑफ 1, क्योंकि एस एन की जगह पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, बस हमें फर्स्ट टर्म को क्या करना है, कंसिडर करना है। और राइट हैंड साइड में क्या होगा, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हमें 1 बिठा देना है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो रहे हैं, 1+1 2। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। देयरफॉर लिखेंगे Sn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। हमारा जो बेसिक जो केस है वो ख़त्म हो चुका है। अभी आएंगे हम लोग सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप जो है उसको कहते हैं हम लोग इंडक्टिव केस।
और यहाँ पे हमें पहले से क्या करना है, कंसिडर करना है कि जो स्टेटमेंट है एस एन वो ऑलरेडी मतलब ट्रू है, वो फॉर एन इज इक्वल टू के इज सम नेचुरल नंबर, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, हमारा जो स्टेटमेंट है एस ऑफ एन वो ऑलरेडी ट्रू है। अगर ट्रू होता है तो क्या होगा, ऑब्वियसली उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होगा। तो हम लोग इस चीज़ को पहले लिख देंगे। नेक्स्ट केस में लिखेंगे लेट एस एन बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। तो देयरफॉर क्या होगा, एस ऑफ के 1 + 2 + 3 अप टू के इज इक्वल टू एन के जगह पर के ऐसा लिख देंगे और इसको दे देंगे हम लोग नंबर 2, या फिर ऐसे ही रख देंगे, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अगर दिखाना है कि अगर एन इज इक्वल टू के लिए ये ट्रू है तो k+1 के लिए भी ये ट्रू है। तो उसको करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक है और वो है कि आपको यहाँ पर k है, यहाँ पर जो चीज़ रहेगा उसके जगह पर आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर k है, k के जगह पर मैंने क्या बिठा दिया, k+1 बिठा दिया। उसी चीज़ से दोनों साइड को क्या करना है, प्लस करना है। लिखते हैं एडिंग k+1 to both sides of the above, we get, अगर हम ऐसा करते हैं तो 1 + 2 + 3 + k+1 इज इक्वल टू k इंटू k+1 अप टू 2 प्लस k+1। अभी हम लोग, हमारा एम है कि ये जो जगह है देखिए ऑलरेडी जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आ चुका है। अगर n इज इक्वल टू के लिए ये हो सकता है, हम लोग लिख रहे हैं 1 + 2 + 3 अप टू के। तो अगर ये k+1 के लिए ट्रू होगा तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कैसा होना चाहिए, 1 + 2 + 3 अप टू k+1 तक होना चाहिए। तो वो तो हमें मिल चुका है, लेकिन जो राइट हैंड साइड है उसको हम लोग कैसे लाना होगा, n × n+1 / 2 इस फॉर्म में लाना होगा। लेकिन अभी ये इस फॉर्म में नहीं है, और जब हम इसको इस फॉर्म में लाएंगे तो n के जगह पर क्या होना चाहिए, k+1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, k+1। यहाँ पर भी n के जगह पर क्या होना चाहिए, k+1, और नीचे 2 रहना चाहिए, इस फॉर्म में आना चाहिए। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, अभी हमें दिख रहा है यहाँ पर दो टर्म्स है, प्लस साइन के दोनों तरफ दो टर्म्स है, दोनों में k+1 जो है वो कॉमन है। तो k+1 को हम लोग बाहर लिख देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ k और नीचे 2 प्लस रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर सिर्फ k+1 तो बाहर आ गया, सिर्फ 1 बचा। तो यहाँ पर k+1 है, हम अगर अंदर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, k+2। तो k+1 इंटू k+2 नीचे रहेगा 2। ये लगभग इस फॉर्म में आ चुका है, लेकिन यहाँ पर k+1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, k+2 को तोड़ देंगे, 2 को तोड़ के 1 + 1 लिख देंगे, k+1 यहाँ पर k+1 लिख देंगे और 1। तो ये देखिए पूरा इस फॉर्म में आ चुका है। यहाँ पर n है, यहाँ पर n+1 / 2। तो ये जब हम लोग लिख देंगे तो उसी के साथ साथ हमारा जो मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। लास्ट में हम लोग लिखेंगे देयरफॉर बाय, पहले लिखेंगे देयरफॉर Sn is true for n is equal to k+1, hence by the method of mathematical induction Sn is true for
all n belongs to the set of natural numbers. नेक्स्ट एग्जांपल 3.2.2, इसमें भी हमें क्या करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रोसेस यूज़ करते हुए हमें दिखाना है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 अप टू 1/n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू n/n प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमें ये चीज़ प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पकड़ लेंगे लेट द given statement be s of n 1/1/2 plus 1/2/3 plus 1/1 into 2 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 plus dot 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 up to 1/n into n plus 1 इज इक्वल टू n/n प्लस 1। फर्स्ट केस यानी बेसिक जो स्टेप है उसमें क्या करना होता है, हमें पकड़ना होता है लेट n इज इक्वल टू 1, देन s ऑफ 1। मैंने कहा था आपको जब n इज इक्वल टू 1 पकड़ेंगे तो हमें क्या करना है, उस सीरीज़ का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको लिखना होता है n/n इंटू 2, उसको लिख देंगे हम लोग यहाँ पर 1 इंटू 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पर 1 बिठाएंगे, सॉरी यहाँ पर 1 बिठना था। नेक्स्ट क्या होगा देखिए, यहाँ पर 1 इंटू 2 2, और यहाँ पर भी क्या होगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यानी दोनों साइड इक्वल। LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर लिखेंगे SN इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये हो जाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वह है इंडक्टिव केस, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले से पकड़ लेंगे कि जो स्टेटमेंट है इट इज़ ऑलरेडी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। लेट SN बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, तो देयरफॉर क्या होगा s ऑफ k, ये जो पूरा चीज़ है इसको क्या करना है, बस k बिठाकर लिख देना है, LHS इक्वल टू RHS लिख के रख देना है। 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/k इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1। ये हो गया। अभी क्या करेंगे देखिए, पहले जैसे हमने किया था, एडिंग किया था k प्लस 1 का, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर जो टर्म रहेगा उस पर क्या करना है, जहाँ पर k है वहाँ पर k प्लस 1 आपको बिठाना है। जैसे कि यहाँ पर k है फर्स्ट, यहाँ पर k प्लस 1 बिठा देंगे, और फिर यहाँ पर k के जगह पर k प्लस 1 यानी क्या होता है देखिए, k प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा k प्लस 2। ये जो टर्म है इससे क्या करना होगा, हमें दोनों साइड को ऐड करना, प्लस करना होगा, तो लिखेंगे एडिंग 1/k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 ऑफ द एबव वी गेट, हम लोग ऐड करेंगे अभी 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/k इंटू k प्लस 1 प्लस 1/k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, ये जो हमने ऐड किया अभी, इज इक्वल टू, यहाँ पर ऑलरेडी k/k प्लस 1 है, और उसके साथ हम लोग प्लस कर देंगे 1/k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, इस चीज़ को हम लोग प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद ये जो है बिल्कुल हमें मिल चुका है, लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें मिल चुका है, लेकिन राइट हैंड साइड को हमें थोड़ा मॉडिफाई करना होगा, उसको कौन से रूप में लेके आना होगा।
हमें क्वेश्चन में दिया गया था राइट हैंड साइड में n/n+1। सपोज़ अगर हम लोग यहाँ पे अगर k+1 बिठा दे तो कैसे दिखता, इस तरह से दिखता है ना। तो इस फॉर्म में हमको इसको लेके आना है किसी भी तरीके से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस टर्म में k+1 कॉमन है और यहाँ पर भी k+1 कॉमन है। तो फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग 1/k+1 कॉमन ले लेंगे और नेक्स्ट क्या रहेगा अंदर, इस जगह पर सिर्फ k बचा रहेगा और यहाँ पर बचा रहेगा 1/k+2। इसको जैसा है वैसे ही रख देंगे। नेक्स्ट k+2 से इसके नीचे 1 है, एलसीएम ले लेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, k इंटू k+2 +1, नीचे रहेगा k+1 और k इंटू k स्क्वायर +2 इंटू k 2k+1, नीचे रहेगा k+2। अभी यहाँ पर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम लोग। देखिए स्क्वायर टर्म के आगे कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है 1, तो 1 और 1 प्लस करने से कितना होता है 2 होता है। k स्क्वायर +1 इंटू k+1 डिवाइड बाई k+2, k स्क्वायर 1 इंटू k क्या होगा k ही होगा, 1 इंटू k+1, नीचे रहेगा k+2। यहाँ पर हम देख रहे हैं इन दोनों में k कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे और फिर क्या बचा रहेगा k+1। इन दोनों में सिर्फ 1 कॉमन है तो 1 कॉमन ले लेंगे और बचा रहेगा k+1, नीचे रहेगा k+2, फिर 1/k+1। इन दोनों में देखिए k+1 कॉमन है तो k+1 को कॉमन ले लेंगे, फिर बचेगा k+1, नीचे बचेगा k+2। 1/k+1, इनको ब्रैकेट से बाहर निकाल देते हैं k+2। तो यहाँ पर k+1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ऊपर 1k+1। और यहाँ पर देखिए k+2 जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं k+1+1। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से हमें वो फॉर्म मिल चुका है। यहाँ पर n है n/n+1, ठीक है। तो देयरफॉर नीचे लिखेंगे देयरफॉर Sn is also true for n is equal to k+1। इसके बाद लास्ट में लिखेंगे hence Sn is true for पहले लिखेंगे by, hence by the method of mathematical induction it is proved that S of n is true for all n belongs to the set of natural number। एग्जाम्पल 3.2.3, इसमें दिया गया क्वेश्चन 1 इंटू 2 + 2 इंटू 3 + 3 इंटू 4 प्लस अप टू n इंटू n+1 इज इक्वल टू n इंटू n+1 इंटू n+2 डिवाइडेड बाई 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। पहले की तरह पकड़ लेंगे, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी S ऑफ n, फिर जो दिया गया है वो हमें कंप्लीटली लिख देना है। अभी करेंगे हम लोग बेसिक केस यानी फर्स्ट स्टेप, जिसमें हम लोग पकड़ेंगे
लेट n इज इक्वल टू 1, देन s ऑफ 1, जब n इज इक्वल टू 1 पकड़ेंगे तो हमें क्या करना है, बस इस सीरीज़ का फर्स्ट जो हमें टर्म है उसको लिखना है 1 इंटू टू इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करना है, हमें जहाँ पे n है वहाँ पे 1 बिठा देना है। 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 प्लस 2 अपॉन 3, 2 इंटू 1 2, और यहाँ पे क्या होगा 1, 1 प्लस 1 होगा 2, और 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, नीचे है 3, 3 3 कैंसिल आउट, तो 2 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। देयरफॉर लिखेंगे एस ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अभी जाएंगे इंडक्टिव केस में, जहाँ पर हम लोग पहले से पकड़ लेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ऑलरेडी ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 1। लेट s ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए ऑलरेडी ट्रू है, ये हम लोग पहले से पकड़ लेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होगा, लेकिन जहाँ पे n है वहाँ पे हमें बस k बिठाना होगा। देयरफॉर s ऑफ k 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस अप टू k इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 अपॉन 3। नेक्स्ट क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि अगर n इज इक्वल टू k के लिए ये ट्रू है तो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। उसको करने के लिए हमें ऐड करना पड़ता है। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर जो टर्म रहता है उसके जहाँ पर k है वहाँ पर हमको k प्लस 1 बिठाना है फर्स्ट रफ में, और k प्लस 1 प्लस 1, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, तो हमें मिल गया। जिस चीज़ से हमें ऐड करना है इस चीज़ से हमें क्या करना है, दोनों तरफ ऐड करना है। लिखेंगे एडिंग k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 to both sides of the above, we get 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus dot 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 plus k into k plus 1 plus k plus 1 ये वाला इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 हमने लिख दिया। और यहाँ पर ऑलरेडी था ये वाला k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 अपॉन 3 प्लस करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 हम लोग लिख देंगे। अभी लेफ्ट हैंड साइड जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ऑलरेडी हमें जैसा चाहिए वो मिल चुका है, लेकिन राइट हैंड साइड को क्या करना है, हमें ठीक करना है। देखिए यहाँ पर हमें दिया गया था n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइड बाई 3, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। मतलब हमारा जो अभी रिजल्ट मिलने वाला है राइट हैंड साइड में वो कैसा होना चाहिए, n के जगह पर सिर्फ k प्लस 1, यहाँ पर होना चाहिए था k प्लस 1 प्लस 1, और यहाँ पर होना चाहिए था k प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। कुछ ऐसा दिखना चाहिए। तो इसको ये तो अभी दिख नहीं रहा ऐसा, लेकिन उसको हमें क्या करना होगा, फिर से अरेंज करके ऐसा बनाना होगा। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को छोड़ देते हैं और राइट हैंड साइड को हम लोग लिख देते हैं नेक्स्ट पेज में। अभी यहाँ पर हमें दिख रहा है कि k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 जो है दोनों जगह पर ही है, दोनों टर्म्स में है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, और बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा सिर्फ k बाई 3 प्लस यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1। तो k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, और यहाँ पर हम लोग LCM ले लेते हैं, k प्लस 3 1 ज़ा 3। तो अभी हो इसको ऐसे लिख पाएंगे k प्लस 1 प्लस k प्लस 2 इंटू है बीच में, k प्लस 3
नीचे 3। तो हमें क्या चाहिए, कैसा फॉर्म में दिखाना था, k + 1 k + 1 + 1 k + 1 + 2। हाँ ज़रूर इसको दिखा पाएंगे हम लोग ऐसे। देखिए फर्स्ट वाला तो ऑलरेडी है, फिर इसको क्या करेंगे, 2 को हम लोग तोड़ देंगे और यहाँ पर k + 1 + 2 अपॉन 3। इसको थोड़ा और ठीक ठाक कर लेंगे हम लोग। ये देखिए एग्जैक्टली कैसा दिख रहा है, n × n + 1 × n + 2 अपॉन 3। n के जगह पर k + 1, यहाँ पर n के जगह पर ये वाला k + 1 और यहाँ पे n के जगह पर k + 1, साथ में 2 और नीचे 3 है। तो दैट मीन्स therefore s of n is also true for n is equal to k + 1। लास्ट में लिखेंगे hence by the method of mathematical induction it is proved that s of n is true for all n belongs to the set of natural number। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3.2.4 जिसमें कहा गया है अप्लाइंग द मेथड ऑफ इंडक्शन शो दैट a + a × r + ar² + ... up to a × r⁴ n is equal to a × r⁴n + 1 - 1 अपॉन r - 1। ये चीज़ हमें क्या करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस से प्रूव करके दिखाना है कि ये ट्रू है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, डिनोट करेंगे s of n से इस पूरे स्टेटमेंट को लिखेंगे, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी s of n a + a + r a × r + ar² + ... up to a × r⁴n इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस लगा देंगे कोई बात नहीं, a × r⁴n + 1 - 1 r - 1। फर्स्ट स्टेप करेंगे अभी हम लोग, बेसिक जो केस होता है उसमें n = 1 पकड़ना होता है हमें। लिखेंगे लेट n = 1। देखिए पहले जितना भी था उसमें हमने कहा था कि जब हम n = 1 पकड़ेंगे तो जो सीरीज़ दिया रहेगा आपको उसका क्या करना है, फर्स्ट टर्म आपको लिखना है, आपको फर्स्ट टर्म लिखना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग होगा, किस लिए अलग होगा मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि जब देखिए हम जब टर्म्स में लेते थे किस तरह से लिया करते थे, जैसे कि पहले हम लोगों ने लिखा था 1 × 2, किस तरह से लिया था हमने, यहाँ पर ये जो n है n के जगह पर हमने 1 बिठा दिया था, 1 × 1 + 1, तो कितना हो गया था 1 × 2। इस तरह से सब में हमने ऐसे ही किया था, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर कितना है, a × r⁴n है, तो उसको n के जगह पर जब 1 रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये ar हो जाएगा, a × r। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस सीरीज़ में a × r से पहले भी क्या है, एक टर्म एग्जिस्ट कर रहा है और वो है a। वो कौन से केस के लिए, जब a × r⁴ 0 होगा, उस केस के लिए। हमें पता है एनीथिंग टू द पावर 0 मीन्स 1, तो a × 1 एक्चुअली व्हाट, a। तो इसको भी हमें क्या करना होगा, यहाँ पर n = 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड पर लिखना होगा, a को भी लिखना होगा, साथ में a × r को भी लिखना होगा। s of 1 यहाँ पर क्या लिखेंगे, a + a × r इज इक्वल टू RHS में क्या होगा, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 1 बिठा देंगे, a × r⁴ 1 + 1 - 1 नीचे रहेगा r - 1, ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा। अभी इसके मतलब यहाँ पे जो है उसी को वहाँ पे हमें दिखाना है राइट हैंड साइड में।
आर टू द पावर 2 माइनस 1 आर माइनस 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1 का जो मतलब है, 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, जो भी कीजिए 1 तो 1 ही रहेगा। तो ये दिखने से कैसा लग रहा है, ये अभी आर स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला की तरह लिख रहा है ना। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख पाते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो अलजबरा में आपको मिल जाएगा, उसी का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, आर प्लस 1 इंटू आर माइनस 1, नीचे रहेगा आर माइनस 1, आर प्लस 1 इंटू आर माइनस 1, नीचे रहेगा आर माइनस 1, आर माइनस 1 आर माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा ए इंटू आर प्लस 1, ए इंटू आर, ए आर प्लस ए इंटू ए इंटू 1 ए। तो देखिए एग्जैक्टली उसी की तरह मिल गया। तो इसका मतलब है देयरफॉर एस ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अभी जाते हैं हम लोग इंडक्टिव केस में, जहाँ पर हमको पहले से पकड़ना होता है कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो ऑलरेडी ट्रू है फॉर एन इज इक्वल टू के। लेट नंबर 2, लेट एस एन बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। तो देयरफॉर क्या होगा, एस ऑफ के यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू ए आर टू द पावर, या पे एन की जगह पर के बिठाएंगे, इज इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर के प्लस 1 माइनस 1, और नीचे रहेगा आर माइनस 1। अभी ये तो हो गया। अभी नेक्स्ट क्या करना है, हमें दिखाना है कि दिस स्टेटमेंट एस ऑफ एन इज ऑल्सो ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1। उसको दिखाने के लिए हमें ऐड करना पड़ता है कुछ चीज़, और आपको पता है हम लोग क्या ऐड करते हैं। यहाँ पर जो चीज़ है उसको पहले लिखना होता है रफ में, जहाँ पर के है वहाँ पर के प्लस 1 पकड़ते हैं, और फिर उसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड पे ऐड करेंगे। लिखते हैं एडिंग ए टू द पावर ए इंटू आर टू द पावर के प्लस 1 in both sides of the above, we get a plus ar square plus dot 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 up to ar to the power k plus ar to the power k plus 1 is equal to, यहाँ पर a इंटू आर टू द पावर के प्लस 1 माइनस 1, नीचे आर माइनस 1 है, उसके साथ क्या करेंगे हम लोग, ए इंटू आर टू द पावर के प्लस 1, इसको भी लिख देंगे। तो देखिए हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमें मिल चुका है, क्योंकि ये देखिए ग्रेजुअली क्या हो रहा है, आर का जो पावर है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो हम जब के इज एन इजिकल टू के प्लस 1 पकड़ेंगे, ऑब्वियसली आर का पावर कितना होगा, के प्लस 1 होगा। तो ये तो हमें मिल चुका है। अभी राइट हैंड साइड जो है उसको कैसे दिखाना है हमें। ओरिजिनली जो हमें एक जो राइट हैंड साइड में दिया गया था स्टेटमेंट में, वो क्या था, वो था ए इंटू आर टू द पावर एन प्लस 1 माइनस 1 टू द पावर बाई आर माइनस 1, ये वाला चीज़ था। उसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से राफ में लिखेंगे ए इंटू आर टू द पावर एन प्लस 1 माइनस 1 टू द पावर आर माइनस टू द पावर नहीं बाई आर माइनस 1, इसको लिखेंगे। लिखने के बाद अगर हम लोग यहाँ पे के प्लस 1 बिठाते तो कैसा दिखता, इसी तरह से एग्जैक्टली हमें इस चीज़ को भी इस चीज़ को इस तरह से हमें पूरा कन्वर्ट करना है, पूरा हूबहू इसकी तरह दिखना चाहिए। और उसके लिए जो रिक्वायरमेंट स्टेप्स है वो अब हम लेंगे। पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए इंटू आर टू द पावर के प्लस 1 माइनस ए इंटू 1 ए, नीचे रहेगा आर माइनस 1, और यहाँ पर है प्लस ए इंटू आर टू द पावर के प्लस 1। अभी एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने से क्या होगा, नीचे रहेगा आर माइनस 1
ए आर टू द पावर के प्लस वन माइनस ए प्लस इससे इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ए आर टू द पावर के प्लस वन इंटू आर माइनस वन, ए आर टू द पावर के प्लस वन माइनस ए प्लस इससे एक बार इसका मल्टीप्लाई होगा। देखिए यहाँ पे मैं राफ में करता हूँ, ए आर टू द पावर के प्लस वन इंटू आर, ए को अलग रख दीजिए आप। यहाँ पे क्या है, पावर कितना, वन। आपको पता है एक्सपोनेंट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जब भी इस तरह से दो नंबर जिनका दोनों का जब बेस सेम रहता है और पावर अलग होता है, जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आर तो अपने जगह पे रहेगा, ये तो है, और दो आर से क्या हो जाएगा, एक आर हो जाएगा, और दोनों का जो पावर है वो ऐड हो जाएगा, के प्लस वन मतलब ए आर टू द पावर के प्लस टू। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, कोई बुराई नहीं इसमें। तो इसको लिख देंगे हम लोग, और माइनस या भी क्या होगा, जो है वो रह जाएगा ए आर टू द पावर के प्लस वन, नीचे है आर माइनस वन। हमें क्या करना था, इस फॉर्म में लेके जाना था। यहाँ से हम देख रहे हैं कि सब क्या आगे क्या है, ए है, उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पर, आर इंटू के प्लस आर टू द पावर के प्लस वन माइनस यहाँ पे है वन, यहाँ पे वन था, सॉरी, आर टू द पावर के प्लस वन माइनस यहाँ पर रहेगा आर टू द पावर के प्लस वन। तो ये देखिए, ये दोनों चीज़ जो है सेम टू सेम चीज़ है, बस एक के आगे प्लस एक के माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, नीचे बचेगा आर माइनस वन। अभी ब्रैकेट के अंदर बचा क्या, ये बचा आर टू द पावर के प्लस वन और माइनस वन, नीचे है आर माइनस वन, इसको यहाँ पर ब्रैकेट डाल देंगे। तो हो गया ना एग्जैक्टली जो हमें चाहिए था वो। तो देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर एस ऑफ एन इज ऑल्सो ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, और लास्ट में लिख देंगे हैंस बाय द method of mathematical induction the given statement is true for all n belongs to the set of natural number capital N. नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 3.2.5। ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन थे सभी से अलग है, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चंस थे हमने जब तक अब तक किया है वो सभी सीरीज़ के ऊपर बेस्ड थे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है वो इनइक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पर इक्वल साइन ना देते हुए यहाँ पर ग्रेटर देन साइन दिया गया है। तो ये इनइक्वालिटी में क्या होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसे साइंस का यूज़ होता है। और जब हम लोग पहले वाला जो क्वेश्चन कर रहे थे उन सभी में क्या था, इक्वल साइन था। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, चलिए पहले हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्या दिया गया है, इफ़ n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 देन शो दैट फैक्टोरियल n इज़ ग्रेटर देन द n स्क्वायर। मतलब n एक नेचुरल नंबर है और वो नेचुरल नंबर क्या है, या तो 4 के बराबर है या फिर 4 से बड़ा है, लेकिन 4 से छोटा नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा है तो हमें दिखाना है कि दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, मतलब फैक्टोरियल n इज़ ग्रेटर देन n स्क्वायर, ये हमें ट्रू दिखाना है। तो सबसे पहले जैसे हम लोग पहले करते थे उसी तरह से हम लोग पहले इसको डिनोट करेंगे। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी एस ऑफ n फैक्टोरियल ग्रेटर देन n स्क्वायर। अभी हम लोग जाएंगे बेस केस पर, बेसिक केस पर, मतलब स्टेप नंबर 1। पहले हम लोग क्या करते थे, स्टेप नंबर 1 में 1 पकड़ते थे, n इजिकल टू 1, और उसके लिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मतलब इक्वल दिखाते थे। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं होने वाला, किस लिए, क्योंकि हमारा एम रहता है हमेशा सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर पकड़ के हमें बेसिक केस में क्या करना है, फर्स्ट केस में हमें सबसे छोटा इंटीजर पकड़ना है जिसके लिए हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो। लेकिन यहाँ पर हमें कंडीशन पे ही दिया गया है कि n जो है इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, मतलब वो या तो 4 के बराबर है या 4 से बड़ा है। मतलब जो 4 से बड़े जितने भी नंबर है या फिर 4 को खुद
हम लोग पकड़ सकते हैं, लेकिन 4 से छोटा जैसे कि 3, 2, 1 इनको अगर पकड़ेंगे तो हमारा ये स्टेटमेंट कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। चलिए हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं। लिखते हैं लेट n इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1। 1 का फैक्टोरियल करने से क्या होता है, 1 का फैक्टोरियल करने से हमें 1 ही मिलेगा, ठीक है। बट इट इज़ नॉट व्हिच इज़ नॉट ग्रेटर देन 1 स्क्वायर, ठीक है। 1 स्क्वायर से कभी भी ग्रेटर देन नहीं है, वो तो इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम जो फैक्टोरियल के अंदर जिसको पकड़ेंगे उसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, उसके स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। फिर क्या करते हैं, लेट n इज इक्वल टू 2, उसके लिए होगा s ऑफ 2 फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 इंटू 1, 2 1 2, विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 2 स्क्वायर। वो 2 स्क्वायर से बड़ा नहीं है, ठीक है। 2 स्क्वायर खुद क्या है, 2 से बड़ा है। तो इसीलिए अभी क्या होगा, नेक्स्ट जाएंगे, लेट n इज इक्वल टू 3। इसके लिए देखिए फैक्टोरियल 3 जो है, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू है 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 टू 6, विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर है 9 और यहाँ पे 6, तो ये 6 तो 9 से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। इसके बाद लेंगे लेट n इज इक्वल टू 4। तो देयरफॉर एस ऑफ 4 फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। 24 जो है वो ग्रेटर देन है 4 स्क्वायर से। 4 का स्क्वायर कितना है, 16, और ये ग्रेटर देन है। तो देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर एस ऑफ n इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 4, बाकी सब के लिए फॉल्स, ठीक है। अच्छा, तो आप ऐसा ना लिख कर, जैसे बुक में दिया गया है, बुक में देखिए किस दिया गया है, वैसे भी लिख सकते हैं आप। बुक में दिया गया है फैक्टोरियल 1 ग्रेटर देन 1 स्क्वायर इज़ फॉल्स, फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 2 स्क्वायर इज़ फॉल्स। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्या केस क्या है, चलो जैसे हम लोग पहले पकड़ते थे n इज इक्वल टू k, उसी तरह से हम लोगों को पहले से पकड़ लेना होगा कि ये जो स्टेटमेंट है फैक्टोरियल n ग्रेटर देन n स्क्वायर, ये ऑलरेडी क्या है, ट्रू है फॉर सम k, और वो जो k होगा उसको क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होना पड़ेगा, ठीक है। k अगर 4 से छोटा होगा तो पॉसिबल नहीं है। हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर सेकेंड केस, यहाँ पर लिखेंगे लेट SN बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, k जो है इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो देयरफॉर क्या होगा, s ऑफ k फैक्टोरियल k ग्रेटर देन k स्क्वायर। यहाँ तक लिख के हम उसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्या करना है, पहले जैसे हम लोग क्या करते थे, ऐड करते थे दोनों तरफ, यहाँ पर हमें ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट लिखेंगे नाउ, अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना है, अभी प्रूफ करना है कि k+1 के लिए भी ये ट्रू है। अगर k+1 के लिए ट्रू होगा ये चीज़, तो असल में क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर मिलेगा हमें फैक्टोरियल k+1 इज़ ग्रेटर देन k+1 स्क्वायर। तो मतलब ये चीज़ हमें क्या करना है, दिखाना है। तो यहाँ पर हम लोग पकड़ लेंगे देन s ऑफ k+1, यहाँ पर फैक्टोरियल में लिखेंगे k+1। k+1 का मतलब क्या है, जैसे हमने फैक्टोरियल 4 लिखा था, फैक्टोरियल 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4
इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब घटता हुआ जा रहा है। उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होगा, घटता हुआ जाएगा। कितना घटेगा, 1 1। तो के प्लस 1 और फैक्टोरियल के अंदर हम लोग लिख सकते हैं के, क्योंकि अभी क्या बचेगा इसके बाद, के इंटू 1, और के इंटू 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, के फैक्टोरियल। इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए के प्लस 1 जो है, यहाँ पर के है हमारे पास, लेकिन हमें पता है कि के इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। आप अगर क्लास 9th में इनइक्वलिटी चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है आपने, तो आपको पता होगा कि इनइक्वलिटीज़ में क्या क्या रूल्स होते हैं। यहाँ पर आप अगर कोई भी आपको अगर टर्म रहे जिसको जो पहले से दिया हुआ है हमें, ग्रेटर देन और इक्वल टू समथिंग, तो आप उसके जगह पर उसको बिठा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर दिया गया है के जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो साइन है ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, इसको बिठाकर के जगह पर हम लोग क्या बिठा सकते हैं, 4 बिठा सकते हैं। इट इज़ अलाउड, ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो फैक्टोरियल के है, फैक्टोरियल के ऑलरेडी हमें पता है कि फैक्टोरियल के इज़ ग्रेटर देन के स्क्वायर, तो यहाँ पर तो ग्रेटर देन साइन है ही, तो फैक्टोरियल के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा हम लोग लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए 4 + 1 कितना होगा, 5 के स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर जो है वो हमेशा 4 के स्क्वायर से तो क्या होता है, ग्रेटर देन होता ही है। अब भी इसलिए होगा, 5 के स्क्वायर हमेशा 4 के स्क्वायर से ग्रेटर देन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे ग्रेटर देन साइन, और यहाँ पर हम लोग 4 + 1 इंटू के स्क्वायर के जगह पर लिखेंगे सिर्फ 4 के स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि ये जो टर्म है, ये टर्म 4 के स्क्वायर से बड़ा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4 + 1 के स्क्वायर ग्रेटर देन 4 के स्क्वायर। वही चीज़ हम लोग लिख रहे हैं। इनइक्वलिटीज़ में क्या होता है, इस तरह से कंटिन्यूअस चेन मेथड चलता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। तो ये जो हमारा यहाँ पर जो टर्म था वो असल में 4 के स्क्वायर से ग्रेटर देन है। इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ये किस लिए लिखा है यहाँ पर हमें अभी पता चलेगा। इसके बाद हम लोग इसको यहाँ पे इक्वल साइन देंगे। इक्वल साइन किस लिए दे रहे हैं, क्योंकि उसी का यहाँ पर हम लोग किसी के साथ उसका रिलेशन नहीं दिखा रहे। यहाँ पर हमने ग्रेटर देन साइन ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन किस लिए दिया था, क्योंकि हम इसके साथ किसी नए चीज़ का रिलेशन दिखा रहे थे। के जगह पर हमने नया चीज़ 4 बिठा दिया, और फैक्टोरियल के जगह पर हमने नया चीज़ के स्क्वायर बिठा दिया। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये जो अभी स्टेप करने वाले हैं, इस पर हम लोग किसी के साथ इसका रिलेशन नहीं दिखा रहे। उसी को हम लोग जो उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसी के अनुसार हम लोग यहाँ पर मॉडिफाई कर रहे हैं। मतलब 4 के स्क्वायर जो है, 4 के स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर के स्क्वायर, फिर इक्वल देंगे, फिर लिख सकते हैं उसको 2 के होल स्क्वायर। तो उसमें हमने किसी नया चीज़ को यहाँ पर ऐड नहीं किया है। 2 स्क्वायर जो है 4 का खुद का प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो उसी को हमने लिखा है यहाँ पर। ऐसे नहीं कि पहले जैसे, मतलब यहाँ पे कोई रिलेशन हमें पहले पता था कि इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो यहाँ पे हमने 4 बिठा दिया, ऐसा कोई बात नहीं है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर इक्वल साइन दे रहे हैं। ओके, अभी 2k का मतलब क्या होता है, 2k, के प्लस के को 2 बार प्लस करने से 2k मिलता है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पर तो हमने फैक्टोरियल के + 1 लिख दिया। अभी ग्रेटर देन साइन चाहिए, और साथ ही हमें चाहिए कि के + 1 होल स्क्वायर रहे। तो यहाँ पर लगभग हमें मिल चुका है। देखिए हमें दिया गया था कि के इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। के अगर 4 से ग्रेटर देन होता है तो ऑब्वियसली क्या होगा, के 1 से भी ग्रेटर देन होगा, क्योंकि 4 से अगर कोई नंबर बड़ा होता है तो ऑब्वियसली वो 1 2 3 से बड़ा होगा ही। तो हमें तो चाहिए 1 से भी वो बड़ा होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग ग्रेटर देन साइन देंगे, एक के को रखेंगे और दूसरे के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, और ऊपर स्क्वायर। किस लिए लिखा है, सिंस के इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, देयरफॉर के इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 1, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये वाला 4k + 1 के लिए भी ट्रू हो गया। तो लिखेंगे देयरफॉर एस ऑफ n इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर n = k + 1।
Therefore, by the method of mathematical induction, it is proved that S of n is true for all n belongs to नेचुरल नंबर। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो बुक के जो एग्जांपल्स थे मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड का, वो ख़त्म हो चुका है। अभी यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 में लास्ट के जो ये 9, 10 और 9 से लेकर 12 तक का जो प्रॉब्लम्स है वो बेस्ड है इनइक्वलिटीज़ के ऊपर, तो उनको हम लोग अभी कर लेंगे। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कहा गया है 2n+7 इज़ लेस देन n+3 होल स्क्वायर where n belongs to the set of natural number। हम लिखेंगे let the given statement be s of n। यहाँ पर लिखेंगे s of n n+7 is less than n+3 होल स्क्वायर। अभी हम लोग करेंगे बेस केस। बेस केस में क्या करना होता है, सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर को पकड़ना होता है। तो हम लोग 1 से शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हुए ग्रेजुअली आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर 1 के लिए ट्रू होता है कि नहीं, मतलब उसका LHS और RHS में जो रिलेशन है वो सेटिस्फाइड होता है कि नहीं। तो नंबर 1 देंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेट n इजिकल टू 1, LHS इजिकल टू, यहाँ पर देखिए LHS देख सकते हैं हम लोग, 2n+7, 2 × 1 + 7, 2 1 से 2 और 7 9। RHS करते हैं, RHS में देखिए n+3 होल स्क्वायर मतलब 1+3 होल स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 4 4 से 16। ऑब्वियसली जो 9 जो है वो 16 से छोटा है। लिखेंगे सिंस LHS इज़ लेस देन RHS, देयरफॉर S of n is true for n is equal to 1। नेक्स्ट अभी जाएंगे हम लोग सेकंड केस पे, यानी इंडक्टिव केस में, जहाँ पर हम लोग इसको पहले से पकड़ लेते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज़ ऑलरेडी ट्रू फॉर सम नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू k। तो हम लोग लिख लेंगे लेट S of n इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो देयरफॉर S of k इज इक्वल टू क्या होगा, 2k + 7 और लेस देन k + 3 होल स्क्वायर। यहाँ तक हम उसको रख देंगे और इसके बाद हमें दिखाना होगा अभी कि ये जो स्टेटमेंट है इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर सम n इज इक्वल टू k + 1, ये हमें दिखाना होगा। तो अगर हमें n इज इक्वल टू k + 1 के लिए दिखाना है, तो ये जो हमें स्टेटमेंट दिया गया है इसका कौन सा फॉर्म हमें लाना होगा। ऑब्वियसली हमें ऐसा दिखाना होगा, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हम लोग k + 1 लिखते हैं। 2 × k + 1 + 7 इज़ लेस देन k + 1 + 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, तो अल्टीमेटली हमें ये चीज़ दिखाना है, ये चीज़ हमें करके दिखाना है। तो इसको करने के लिए हम लोग अभी प्रोसीड करेंगे। तो लिखेंगे अभी नाउ फॉर n इज इक्वल टू k + 1 LHS। हमारा LHS कौन सा है, ये वाला है LHS, लेफ्ट हैंड साइड 2n + 7। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, n की जगह पर k + 1 बिठा देंगे। 2 × k, 2k + 2 1 से 2, 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अभी हम जाएंगे RHS में। RHS इज़ इक्वल टू, हमारे पास RHS है n+3 होल स्क्वायर। तो n के जगह पे हमें k + 1 बिठाना होगा, +3 होल स्क्वायर यहाँ पे रहेगा।
के प्लस 4 होल स्क्वायर। अगर इसको हम लोग एक्सपांड करते हैं ए प्लस बी होल थिंग स्क्वायर के फॉर्मूला से, तो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस 2 4 ज़ा 8 प्लस 4 4 ज़ा 16। हमें क्या चीज़ दिखाना है? हमें दिखाना है कि अपना जो एल एच एस राइट हैंड साइड है वो एल एच एस से बड़ा है। तो उसको दिखाने के लिए देखिए, राइट हैंड साइड हमारा एल एच एस से बड़ा है, तो इसका मीनिंग है ये चीज़ कि राइट हैंड साइड में एल एच एस का जो चीज़ है वो तो रहेगा, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा भी रहेगा राइट हैंड साइड में। तो ये जो चीज़ है वो राइट हैंड साइड में हमारा होना ही चाहिए। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि राइट हैंड साइड में हम लोग 2k + 9 लिख पाते हैं या नहीं। हमारे पास है के स्क्वायर 8k + 16, बट हमें क्या दिखाना है? 2k + 9 को हमें रखना है वहाँ पे, ताकि हम लोग एल एच एस और आर एच एस को कंपेयर कर सकें, मतलब कौन ज़्यादा बड़ा है छोटा है, तभी जाके हम लोग को पता चलेगा। तो 8 को हम लोग क्या कर देंगे? तोड़ देंगे। यहाँ पर पहले हम लोग क्या करते हैं? 2k + 9 को लिख देते हैं। तो 8 से अगर 2k चला जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर? 6k। और 16 से अगर 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो यहाँ पर 7 लिख देते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ से मालूम पड़ रहा है कि एल एच एस जो है वो आर एच एस से छोटा है, क्योंकि आर एच एस में देखिए 2k + 9 जो हमारे एल एच एस में है वो तो है ही, साथ ये वाला चीज़ एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एल एच एस इज़ लेस देन आर एच एस, दैट मीन्स आर एच एस इज़ ग्रेटर देन एल एच एस। ओके, तो देयरफॉर S of n is also true for n is equal to k plus 1। अभी लिख देंगे by the process of method of mathematical induction it is proved that S of n is true for all n belongs to natural number। ये जो चीज़ मिला है हमें, हमने यहाँ पर इसको लिख के रखा था k + 1, इसको अगर हम लोग यहाँ पर स्क्वायर करते तो वही चीज़ आकर हम लोगों को मिलता। तो दैट्स वाई इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 2 to the power n is greater than n for n belongs to natural number। पहले लिख लेंगे लेट द गिवन स्टेटमेंट बी एस ऑफ n 2 to the power n is greater than n। अभी हमें क्या करना है? फर्स्ट केस करना है, बेस केस, जहाँ पर लेंगे हम लोग लेट n इज इक्वल टू 1। चेक करेंगे पहले। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए देखिए यहाँ पर एल एच एस जो है वो 2 to the power 1 है, मतलब 2, और आर एच एस क्या है? n है, मतलब 1। तो जो एल एच एस है इज़ ग्रेटर देन आर एच एस, देयरफॉर एस ऑफ n इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? हमें पहले ही पकड़ लेना है कि दिस स्टेटमेंट इज़ ऑलरेडी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। लेट द स्टेटमेंट लेट एस एन बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, देयरफॉर s ऑफ k यहाँ पे रहेगा 2 to the power k ग्रेटर देन k। नेक्स्ट क्या करना है? हमें दिखाना है कि जो स्टेटमेंट है वो k + 1 के लिए भी क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट हमें अभी प्रूव करके दिखाना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू k + 1 के लिए भी ट्रू है। तो हम लोग लिखेंगे देन s ऑफ k + 1, यहाँ पर क्या रहेगा? 2 to the power k + 1। 2 to the power k + 1 जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power k इंटू 2 to the power 1 बाई द फॉर्मूला ऑफ एक्सपोनेंट। जब ऐसा रहता है a to the power b + c, तो उसको हम लिख पाते हैं a इंटू बी a to the power b इंटू a to the power c। तो इसी का हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। अभी नेक्स्ट हमें दिखाना क्या है? हमें प्रूव करना है 2 to the power k + 1 इज़ ग्रेटर देन k + 1। यह चीज़ हमें प्रूव करके
दिखाना है। तो इसको लिखेंगे हम लोग इस तरह से 2 इंटू टू टू दी पावर के। 2 इंटू टू दी पावर के को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे 2 इंटू एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स। इस तरह से 2 इंटू टू दी पावर के जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 दी पावर के प्लस 2 दी पावर के। ऐसा हम लोग लिख के रख सकते हैं। अभी यहाँ पर हमें पता है कि टू दी पावर के जो है इट इज़ ग्रेटर देन के, तो यहाँ पर ग्रेटर देन साइन देंगे और टू दी पावर के जगह पर हम लोग लिख देंगे के प्लस इसको हम लोग अभी टू दी पावर के जो है वो ऑब्वियसली क्या होगा, 1 से तो बड़ा होगा ही। टू दी पावर अगर आप यहाँ पर आप 1 बिठाते हो, टू दी पावर 1 बिठाते हो तो आंसर क्या आएगा, 2 तो आएगा ही, तो 1 से तो बड़ा होगा ही। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अभी ब्रैकेट में लिख देंगे सिंस 2 to the power k is greater than k and 2 to the power k is also greater than 1, दैट्स वाई हम लोग ये लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो हमारा रिक्वायरमेंट था वो यहाँ पर पूरा हो चुका है। तो लिख देंगे देयरफॉर एस ऑफ एन इज ऑल्सो ट्रू फॉर n is equal to k plus 1, hence by the method of mathematical induction it is proved that s of n is true for all n belongs to natural number। नेक्स्ट 11 नंबर जिसमें दिया गया है फैक्टोरियल n इज़ ग्रेटर देन टू द पावर n, और n जो है वो नेचुरल नंबर है लेकिन n a जो है वो 4 से बड़ा होना चाहिए, 4 होने से भी नहीं चलेगा, 4 से बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग अगर 1 से चेक करेंगे 2 से चेक करेंगे सब में क्या आएगा, हमारा जो फर्स्ट बेसिक केस है वो फॉल्स ही आएगा। तो हम लोग को शुरू करना होगा n इजिकल टू 4 से। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, पहले आप कर लीजिएगा n इजिकल टू 1 2 3 4 पकड़ कर, लेकिन मैं डायरेक्टली करने जा रहा हूँ 5 पकड़ कर, क्योंकि अप टू 4 क्या होगा सभी गलती आएंगे। 4 से जो बड़ा होगा नंबर उसी के लिए बेस केस जो है मतलब हम लोग का यहाँ पर क्या होगा, ट्रू होगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, फर्स्ट जैसे लिखते हैं उसी तरह से लिखेंगे, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी एस ऑफ एन फैक्टोरियल टू दी पावर n, ऐसे लिखेंगे हम लोग। फिर लिखेंगे स्टेप 1 लेट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए s ऑफ 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। तो वो क्या, अच्छा पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके LHS RHS ऐसे लिखते हैं, ऐसा लिखने से अच्छा रहता है। LHS इज इक्वल टू फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल मतलब फैक्टोरियल 1 होगा, और RHS इज इक्वल टू दी पावर n मतलब टू दी पावर 1 2 होगा। लिखेंगे सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सॉरी यहाँ पर इक्वल साइन नहीं रहेगा, LHS इज नॉट ग्रेटर देन RHS therefore it is false। इस तरह से आप बाकी n इजिकल टू 2 n इजिकल टू 3 के लिए भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे क्या, आप लास्ट में जाके n इजिकल टू लेट n इजिकल टू 5, उसके लिए LHS क्या होगा, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 5 से 20, 23 ज़ा 60, 62 ज़ा 120, और यहाँ पर रहेगा हमारा RHS है 2 टू दी पावर 5, मतलब 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 ज़ा 4 4 टू ज़ा 8 8 ज़ा 16 16 ज़ा 32, तो ऑब्वियसली 32 से ये बड़ा होगा। तो लिखेंगे देयर सिंस LHS इज ग्रेटर देन RHS देयरफॉर S ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 5। तो हमारा बेस केस जो है वो ख़त्म हो चुका है। अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट इंडक्टिव केस के लिए, जहाँ पर हम लोग पहले से ही एज्यूम कर लेंगे कि इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। लेट s ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, देयरफॉर s ऑफ k फैक्टोरियल k इज ग्रेटर देन 2 टू द पावर k। ये तो हमने लिख दिया। अभी हमें प्रूफ करना होगा कि इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर n इजिकल टू k प्लस 1। तो लिखेंगे देन
एस ऑफ के प्लस वन, उसके लिए जो के प्लस वन फैक्टोरियल के प्लस वन जो है उसको यहाँ पर लिखेंगे। फैक्टोरियल के प्लस वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, के टर्म्स में लिखने के लिए के प्लस वन, और यहाँ पे फैक्टोरियल के अंदर के रहेगा। फैक्टोरियल के जो है यहाँ से पता है इट इज़ ग्रेटर देन टू द पावर के, तो यहाँ पर हम लोग ग्रेटर देन साइन देते हुए के प्लस वन को अपनी जगह पर रखेंगे और फैक्टोरियल के जगह पर हम लोग लिख देंगे टू टू द पावर के। अभी इसको क्या करते हैं, टू के से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टू टू द पावर के इंटू के प्लस टू टू द पावर के। किस लिए हमने यहाँ पर ऐसे लिखा हम लोग मेंशन कर देंगे, इसको यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है कि फैक्टोरियल के जो है वो ग्रेटर देन है टू टू द पावर के। अभी देखिए के जो है के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था कि n इज़ ग्रेटर देन 4, तो के भी क्या होगा, ग्रेटर देन 4 होगा। तो यहाँ पर हम लोग ग्रेटर देन साइन देते हुए क्या कर सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। ब्रैकेट में लिखेंगे सिंस के इज़ ग्रेटर देन 4, यहाँ पे इक्वल साइन दे देंगे क्योंकि हम लोग सेम चीज़ को ही तो लिख रहे हैं यहाँ पर, कोई यहाँ पर दूसरा चीज़ ला के यहाँ पर पुट नहीं कर रहे। तो टू दी पावर के इंटू 4 को क्या लिख सकते हैं, टू दी पावर 2 प्लस टू दी पावर के। नेक्स्ट हम यहाँ से देख रहे हैं कि दोनों जगह पर टू दी पावर के जो है वो कॉमन है, उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा टू दी पावर 2 प्लस यहाँ पर बचेगा 1। अभी देखिए टू टू द पावर जो 2 है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर इसके जगह पर 2 स्क्वायर की जगह पर 1 और यहाँ पर क्या होगा टू टू द पावर के, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 1 कितना 2। 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब है टू दी पावर 1, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है और हम लोग पता है कि ए टू दी पावर बी इंटू ए टू दी पावर सी होने से क्या होता है ए टू दी पावर बी प्लस सी, तो यहाँ पर भी सेम मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो के और 1 है दोनों के ऊपर पावर प्लस 1 हो जाएगा। तो यही तो हमें दिखाना था फॉर फैक्टोरियल के इज़ ग्रेटर देन टू दी पावर के, तो फैक्टोरियल के प्लस 1 के लिए क्या होना चाहिए था, टू दी पावर के प्लस 1 होना चाहिए था यहाँ पर, तो हमने दिखा दिया फैक्टोरियल के प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन फैक्टोरियल टू दी पावर फैक्टोरियल के प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन टू दी पावर के प्लस 1, ये प्रूफ हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोगों को लिखना होगा जहाँ पे हमने लिखा था सिंस 2 स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 1।